हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का मेरा ब्लॉग सुबह से ही शुरू हो गया है। तो आज मैं बनाई हूँ पास्ता बच्चे लोगों को टिफ़िन में देने के लिए। शाम को ही मैं उबाल के इसको फ्रिज में रख दी थी, तो सुबह सो के उठ के मैंने इसको बना दिया, क्योंकि सुबह सुबह इतना टाइम नहीं होता है कि उबालो फिर उसको ठंडा करो फिर बनाओ। तो इसलिए पास्ता और मैक्रोनी जैसी चीज़ बनाना होता है, या आलू का पराठा बनाना है, सैंडविच बनाना है, तो एक दिन पहले से मैं तैयारी कर लेती हूँ। शाम को ही सब तैयार करके रख लेती हूँ फ्रिज में, क्योंकि सुबह बस बनाना रहता है। तो इधर मैं बना रही हूँ खाना। सब्जी चावल तो मेरा बन चुका है। अभी मैं बनाने जा रही हूँ रोटी। रोटी सेक लूँगी, फिर हस्बैंड का टिफ़िन पैक करूँगी, उनको ऑफिस जाना है। परी तो स्कूल जा चुकी है, और बाबू को भी वो आज ना स्कूल छोड़ते हुए फिर ऑफिस जाएंगे। थोड़ा लेट उनको ऑफिस जाना है, तो आज बोले कि बाबू को तैयार कर दो, मैं ऑफिस जाते समय उधर रास्ते में छोड़ते हुए चला जाऊँगा। तो हम कहे ठीक है, मुझे तो आराम ही रहेगा, आप छोड़ देंगे तो अच्छा ही है, क्योंकि पैदल जाना होता है ना, 10 मिनट लगता है। और इधर बाबू ना झंडा लिया है, तो बोल रहा है मम्मा किचन में टांग दो। तो मैंने बोला कि इधर जगह नहीं है, फिर वही मैं उसको कह रहा है कि यहाँ पे रख दो कोने। तो मैं दिखा रही हूँ कि देखो बाबू, यहाँ जगह नहीं है, नहीं हो पाएगा। तो लेके चला गया। और इधर बाबू बाबू का भी पास्ता गरम कर रही हूँ उसका टिफ़िन पैक करने के लिए। और उसे नाश्ता में ना मैं सब्जी और रोटी खिलाऊंगी, क्योंकि पास्ता अभी घर में भी खा लेगा ना, तो फिर स्कूल में मन नहीं करेगा खाने का। होता है ना कि एक चीज़ को फिर बार बार खाओ तो अच्छा भी नहीं लगता, मन नहीं करता। एक बार खा लो तो मन वैसे ही भर जाता है। तो इसलिए मैंने इसको बोला कि सब्जी रोटी खा लो घर में, फिर पास्ता स्कूल में खाओगे ना तो अच्छा लगेगा तुम्हें खाने में। तो बोला ठीक है। तो ये मैं रोटी फटाफट से बना रही हूँ। हस्बैंड का भी टिफ़िन पैक करूँगी, फिर बाबू को भी नाश्ता करवाऊँगी, उसको तैयार करूँगी। तो सुबह सुबह ना कुछ ज़्यादा ही काम हो जाता है। तो अभी हस्बैंड भी ऑफिस जा चुके हैं, बाबू भी स्कूल गया। फिर अभी मैं मशीन लगा के कपड़े धुल लूँगी, क्योंकि कपड़े ज़्यादा हैं तो 2 बार में धोऊँगी। एक बार में नहीं धोती हूँ, ज़्यादा कपड़ा रहता है तो साफ़ ही नहीं होता है, फिर मशीन का वो घूमता ही नहीं है। थोड़ा थोड़ा करके साफ़ कर लो ना इसमें डाल के मशीन में, तो अच्छा से साफ़ हो जाता है। इसलिए मैं 2 बार में इसको धोऊँगी। और जिस दिन कम कपड़ा रहता है तो एक ही बार में निपटा देती हूँ इसको। तो जैसा देखती हूँ कपड़े के ऊपर है, देखिए कितने सारे कपड़े हैं। मैं सारा कपड़ा बाहर निकाल दी हूँ, अभी पानी भर रहा है, फिर इसको चला दूँगी, अपना मशीन कपड़ा धुलता रहे। तब तक मैं धो लूँगी बर्तन और झाड़ू पोछा भी कर लूँगी। और साथ साथ ऐसे ही करती हूँ, मशीन लगा लेती हूँ ना तो झाड़ू पोछा करने लगती हूँ या बर्तन धो लेती हूँ। सही भी रहता है, सुबह सुबह मशीन लगा दो ना तो अपना कपड़ा भी धुलता रहता है। और जब तक बच्चे लोग और हस्बैंड घर में रहते हैं ना, तब मैं नहीं लगाती हूँ मशीन, क्योंकि बाथरूम के बाहर बहुत कम जगह है, इसीलिए मैं नहीं लगाती हूँ कि आने जाने में ना बहुत दिक्कत होती है। कभी कुछ कुछ तो बाथरूम है तो लगा ही रहता है। तो इसीलिए जब भी मशीन लगाती हूँ, ये लोग नहीं रहते हैं तभी मशीन लगाती हूँ, इन लोग के रहने भर में नहीं लगाती हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ बर्तन धोने। बर्तन धोने के पहले ही सोची कि मैं 1 कप चाय पी लेती हूँ, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया है, 9 साढ़े 9 बजे का टाइम हो रहा है। तो 1 कप मैं अपने लिए चाय बनाई हूँ। फिर उसके बाद अभी बर्तन धोना बाकी है मेरा। देखिए इधर बर्तन पड़ा हुआ है, अभी मैं धोऊँगी इसको। तो बर्तन वर्तन धुल गया, फिर मशीन में कपड़े सब सारे ड्रायर करके ऊपर ले आई हूँ छत पे फैलाने के लिए। सारा कपड़ा सुखा दूँगी छत पे ही। अभी तो बहुत अच्छा मौसम हो गया है, बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं पड़ रही है। बस सुबह शाम की ठंडी रह गई है, नहीं तो फिर अभी दोपहर में तो धूप निकल जा रही है। सुबह में 8-9 बजे ले तो धूप निकल ही जाती है। तो आराम से कपड़े अभी सूख जा रहे हैं। अभी ड्रायर नहीं करो तो भी दिन भर में सूख ही जाएगा, लेकिन मैं ड्रायर कर देती हूँ कि खूब अच्छे से कपड़ा सूख जाता है। जब तक खूब अच्छे से कपड़ा नहीं सूखता है ना, तब तक मेरा मन ही नहीं भरता है, ऐसा लगता है नमी सा लग रहा है। तो इसकी वजह से मैं ड्रायर कर देती हूँ। और सामने इधर जो थोड़ा सा दिख रहा होगा, वो भाभी दिख रही हैं, मेरे पड़ोस की भाभी हैं, बगल वाली बिल्डिंग में ही रहती हैं वो भी। तो उनके बच्चे को ना हो रही है खांसी, तो वही मेरे से पूछ रही हैं कि आपने क्या दिया अपने बाबू को कि खांसी बंद हो गया। तो वही मैं उनको बता रही हूँ कि मैं मम्मी के घर गई थी ना, तो वो मम्मी ने कुछ सेहुल का पत्ता है ना, उसका रस बना के दिया था, उसी से आराम हो गया। तो 2-3 दिन दी थी तो फिर ठीक हो गया। तो वही मैंने उनको बताया कि आप भी ऐसे करिए, क्योंकि 2 महीने तक हम बहुत परेशान रहे बाबू को लेके। कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि कई बार क्या होता है कि दवाई से नहीं ठीक होता है, घास फूस जो होता है, जड़ी बूटी वाली चीज़ें, उससे ही ठीक हो जाता है। गांव में तो ज़्यादातर लोग पहले तो अपना घरेलू उपचार करते हैं, फिर उसके बाद डॉक्टर के पास जाते हैं। पर हम क्या करते हैं कि 1-2 दिन देखते हैं घरेलू उपचार करके, नहीं ठीक होता है तो घबराने लगते हैं, चले जाते हैं डॉक्टर के पास। तो मेरा काम तो सब हो गया है, अभी बस नहाना बाकी है। अब जाऊंगी नीचे ना तो सिर्फ नहाना रहेगा।
मैंने अभी तक नाश्ता भी नहीं किया है, सिर्फ 1 कप चाय पी हूँ, तो अभी नहा वहा के नाश्ता करूँगी। पास्ता बनाई तो सिर्फ बच्चे लोगों के लिए थोड़ा सा ही बनाई थी, क्योंकि मुझे नहीं खाना था और मैं सब्जी रोटी खाऊंगी। और पास्ता और मैक्रोनी ये सब चीज़ें मैं बहुत कम खाती हूँ, चाउमीन भी नहीं खाती हूँ। अगर कुछ खाती हूँ तो मैगी मैगी मेरा फेवरेट है। बाकी मुझे बाकी ये पास्ता मैक्रोनी ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं पसंद है। तो देखिए कितना सारा कपड़ा मैंने धो दिया आज। और कल मशीन नहीं लगाई थी ना, कल का अभी कपड़ा है, आज का 2 दिन का कपड़ा है, तो पूरी रस्सी ही भर गई। तो अभी मैं मिल रही हूँ आपसे दोपहर में। दोपहर का टाइम है, बेटी स्कूल से आ गई है और टीवी देख रही है, मैं भी उसके साथ बैठ के टीवी देख रही हूँ। तो मेरा खाना पीना हो गया है और मैं नहा वाली हूँ, पूजा पाठ भी हो गया, सब कुछ हो गया। तो मैं गाजर धो के कद्दूकस कर रही हूँ। गाजर मैं बोलूँ तो हस्बैंड परसों का ही ला के रखे हैं कि हलवा बनाने के लिए, तो मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था और थोड़ा आलस भी आता है इसको कद्दूकस करने में, तो इससे बच रही थी। तो संजोग से क्या हुआ कि मेरी मम्मी ना हाँ, खूब सारा खोया भिजवा दी। मेरे परिवार में का मेरा भतीजा है, तो वही इलाहाबाद में रहता है, थोड़ी दूरी पे रहता है। उसके रूम पर अगर जाना हो तो 20 मिनट का टाइम लगता है, इतना दूरी पे रहता है वो। तो आने लगा तो मम्मी उसके हाथ से खोया भिजवाई और मम्मी का देखिए मुझे इतना खुशी हुआ कि पूछिए मत। और थोड़ा सा इमोशनल भी हो गई, इसलिए कि देखो माँ तो माँ ही होती है, चाहे जितना मर्जी दूर रहो, अगर कोई उनको पता बस चल जाना चाहिए कि कोई जा रहा है तो कुछ ना कुछ अपने हाथ से भिजवा ही देती हैं। तो ये खोया बना के मुझे भिजवाई, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। माँ तो माँ ही होती है, वो चाहे किसी की भी माँ हो। माँ का ममता ऐसा होता है ना कि लगता है कि अपने बच्चों को क्या दे दूँ। तो ये देखिए मम्मी ने खोया भिजवाया, तो मैं बना रही हूँ हलवा ना, तो उसी में डालूँगी और थोड़ा सा बचा के रख लूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा है। तो इसका देखूँगी, चाहे कल गुझिया बना लूँगी या तो फिर गुलाब जामुन बना लूँगी। सच बोलूँ फ्रेंड तो थोड़ा सा मैं इमोशनल भी हो गई कि माँ जितना केयर कोई नहीं कर रहता है ना। माँ जितना ख्याल रखती है अपने बच्चों का, उतना कोई और नहीं रख सकता, चाहे जितना मर्जी कहे, लेकिन कोई और उनकी जगह ले ही नहीं सकता है। तो मैं बहुत ज़्यादा अपने मम्मी को मिस करती हूँ, पापा को, अपने मायके में सभी लोगों को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। कोई ऐसा दिन नहीं होता होगा जिस दिन मुझे याद ना आए अपने घर वालों के। इधर देखिए मेरा गाजर भी एकदम अच्छे से गल गया है, इसमें चीनी डाल के मैंने छोड़ दिया था तो खूब अच्छे से एकदम गल गया है। बीच बीच में मैं चला रही थी, तो अभी हो चुका है ना, तो इसमें मैं डाल दूँगी खोया और खूब अच्छे से भून लूँगी। इसमें डाल दूँगी इलायची पाउडर, ड्राई फ्रूट नहीं डालूँगी क्योंकि मेरे घर में ना किसी को भी नहीं पसंद है, बच्चे लोगों को भी नहीं पसंद है और ना ही मुझे पसंद है। हस्बैंड को थोड़ा बहुत पसंद है, लेकिन अब वो 3 लोग को नहीं पसंद है, तो इसलिए मैं नहीं डालती हूँ। ऐसे ही हम लोग खा लेते हैं, कभी भी नहीं डालती हूँ ड्राई फ्रूट इसमें। हलवा तो बन गया है फ्रेंड, अगर आप लोगों को खाना है तो आ जाइए मेरे घर यम्मी सा हलवा खाने के लिए, क्योंकि हलवा तो तैयार है, बहुत ही टेस्टी बना हुआ है। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और हम लोग भी अच्छे हैं। तो टाइम में बोलूँ तो 6 बजे का टाइम हो रहा है, नहीं 6:30 बजे का टाइम हो रहा है। 6:30 तो मैं बिस्तर में ही आई हूँ लेटने के लिए, काम उम करके फ्री हुई तो आई हूँ। थोड़ी देर मैंने सोची कि चलो लेट लेती हूँ, मेरे कमर में इतना दर्द हो रहा है कि पूछिए मत, काम कर करके। और ठंडी के मौसम में थोड़ा कमर में ज़्यादा दर्द होता है। वैसे तो कमर दर्द का प्रॉब्लम मुझे है ही, लेकिन ज़्यादा होता है इस समय। और बाबू को 3 बजे स्कूल से लेके आती हूँ, फिर उसको खाना वाना खिलाई, कपड़े ऊपर ऊपर से लेके आई, सारा तह लगाई हूँ, बर्तन धोई हूँ, गाजर का हलवा बनाई हूँ, फिर जाके बेड पे आई हूँ। अभी जा रही हूँ कंघी करूँगी, थोड़ा सा बाल बना लूँगी और खाना बनाने की तैयारी करूँगी। खाना में देखती हूँ मेथी का पराठा या गोभी का पराठा कुछ बनाऊँगी, फिर आलू उबाल के रख लूँगी शाम को ही। और कल जाना है हस्बैंड को ऑफिस के काम से बाहर, 5 बजे ही निकलेंगे, तो मैं 4:30 बजे या 4 बजे उठूँगी। तो कुछ तैयारी आज ही कर लेती हूँ, नहीं तो सुबह कब आलू उबालूँगी, कब बनाऊँगी। और जो उसमें आलू में आलू दम में डालने के लिए मसाला तैयार करते हैं ना, वो सभी शाम को ही देखती हूँ, नहीं कर लूँगी। और वैसे मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं चल रही है, 10-15 दिन से मैं परेशान हूँ। फीवर जैसे हो रहा था, थायराइड बढ़ गया था। जब मेरा थायराइड बढ़ जाता है ना, तो मुझे बुखार जैसे होने लगता है। पिछले बार ठंडी में ऐसे हुआ, 15 दिन तक मुझे फीवर रहा, फिर इस बार भी ऐसे ही है। तो मैं ब्लड टेस्ट करवाई, रिपोर्ट में आया कि बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, पता नहीं कैसे बढ़ जाता है। दवाई तो रोज़ ही खाती हूँ लेकिन बढ़ जाता है।
तो इसकी वजह से मुझे फीवर जैसे हो रहा था, बहुत सिर में दर्द हो रहा है। सिर में दर्द होने की वजह से बाल तो इतने इतने निकल रहे हैं ऐसे कि पूछो मत। ऐसे खींच रही हूँ वो 2-4 बाल निकल जा रहे हैं, पूरा देखे एकदम सिर खाली होता जा रहा है। तो चलिए फ्रेंड बातें तो बहुत कर ली, अब मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में आप लोगों से। नहीं बात बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। हाँ इसे मिटा दो ना। मिटाना है? गलत लिख दिए हो। नहीं ये ना कंप्यूटर का है। अच्छा अभी मिटा देती हूँ। चलिए फिर मिलती हूँ थोड़ी देर में। जा रही हूँ सब्जी उब्जी काटूंगी। मेरा क्लचर कहाँ गया? अब मैं जा रही हूँ सब्जी काटने। सब्जी में वही है प्याज और धनिया वनिया सब साफ़ करके रख लूँगी सुबह के लिए। सुबह आराम हो जाएगा, बस बनाना रहेगा। नहीं 4 बजे भोर में कौन अब ये सब करने जाएगा। वैसे ही उठने का मन नहीं करता है भोर में। और धनिया वनिया साफ़ करके रख दूँगी ना तो बस पीस के बनाना रहेगा। और मेथी साफ़ करूँगी और बनाऊँगी आज मेथी का पराठा। आज ना मैं बनाने वाली थी गोभी का पराठा, लेकिन परी बोल रही है कि नहीं मुझे ना मेथी का पराठा खाना है, गोभी का पराठा नहीं खाना है। खाना में बनाऊंगी मेथी का पराठा और चटनी चाय, इतना बनेगा आज खाने में। और हस्बैंड को भी पसंद है, मुझे भी, सब सभी लोगों को मेथी का पराठा अच्छा लगता है। बीच बीच में ना ठंडी के मौसम में बना ही लेती हूँ, अच्छा भी लगता है। सब्जी भी अच्छी लगती है इसकी और पराठा भी अच्छा लगता है, मुझे तो दोनों ही पसंद है। तो तो इधर मैं बना रही हूँ पराठा और सबको बना के दूंगी। सब लोग अपना खाएंगे पिएंगे। चाय भी बन गया, चटनी बन गई है। तो अभी हस्बैंड का थाली तैयार है, उनको जा रही हूँ देने के लिए। और फिर बच्चे लोगों को भी दूंगी। और आलू को मैंने उबाल लिया और कट करके रख दूंगी अब फ्रिज में, सिर्फ सुबह बनाना रहेगा। और बेटी इधर कुछ कुछ अपने स्कूल की बातें बता रही है मेरे से, तो मैं सुन रही हूँ और पराठा भी बना रही हूँ। तो फ्रेंड आज का मेरा ब्लॉग बस यहीं तक। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और कमेंट करके मुझे बताना कि आप लोगों आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और मैं मिलती हूँ कल एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड, गुड नाइट। अब मैं बच्चों को दे देती हूँ पराठा।